कोरोना ने एक बार फिर अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में हालात इतने बिगड़ गए कि एक बार फिर राज्य सरकारों की ओर से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। वहीं अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा जारी गाइडलाइंस शादी में 100 लोगों के आने जैसी कई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 8 राज्यों में टीमें भेजने का फैसला भी किया है। कैसे बिगड़ रहे हैं देश भर में कोरोना से हालात, ये रिपोर्ट खास आपके लिए। सर्दियों की दस्तक के साथ कोरोना ने एक बार फिर अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है और इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है राजधानी दिल्ली में, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,879 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के साथ साथ देश के 8 राज्यों में हालात बेकाबू हो गए हैं। एम्स और स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी के बाद भी त्योहारों के मौसम में लापरवाही की वजह से कोरोना के ग्राफ में लगातार इजाफा हुआ है। शनिवार को 24 घंटे के अंदर 44,906 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं 43,797 लोग रिकवर हुए और 497 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा राजधानी दिल्ली में 5,879, केरल में 5,772 और महाराष्ट्र में 5,760 मरीज मिले। गुजरात में पहली बार एक दिन में 1,515 और राजस्थान में 3,007 मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं और अलग अलग राज्यों में एहतियातन कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। कई सारे ऐसे उपाय अब एक बार फिर से आ रहे हैं इस कोरोना के काल में, जो शुरुआत में जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था तब अपनाए गए थे। अरुण हंता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, एक बार फिर बात हो रही है नाइट कर्फ्यू की, एक बार फिर बात हो रही है कि शायद अनलॉक 1 की स्टेज में जा सकते हैं या फिर लॉकडाउन जैसी स्टेज में भी जा सकते हैं। मामले एक जगह नहीं, कई एक जगह बढ़ रहे हैं और उसका एक छोटा हिस्सा है मौसम का बदलाव और उसके साथ साथ पॉल्यूशन। फिलहाल दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से अब कोरोना काल में क्या कुछ किया जाने की तैयारी है? कई अन्य राज्य, चाहे गुजरात हैं या आपका मध्य प्रदेश हैं या और जो राज्य हैं, जैसे जैसे शुरू कर दी है कोरोना को टैकल करने के लिए, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे राज्यों पर भी होगा। क्योंकि पहले एक बार जब आप धीरे धीरे करके रिलैक्सेशन मोड में आ गए थे तो उसके बाद कोई नहीं सोच पा रहा था कि क्या एक बार फिर से ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाए। लेकिन संकेत जो है वो कुछ राज्यों ने दे दिया। हालांकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो फिलहाल दिल्ली में इस तरह की कोई अभी सूचना नहीं आई है कि जहां पर कुछ इस तरह की प्लानिंग हो रही है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने ये जरूर केंद्र सरकार को लिखा था कि खासतौर पे जिस तरह से जो बड़ी मार्केट्स हैं जहां पर ज्यादा मामले कोरोना के अगर सामने आते हैं और जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें एक बार फिर से लॉकडाउन करने की इजाजत दी जाए। लेकिन उस पर अभी तक हालांकि कोई फैसला नहीं आया। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आगे भी अगर इस तरह का रहता है या इससे ज्यादा होते हैं, जिस तरह सरकार का एस्टिमेट भी है कि आने वाले समय में हो सकता है दिन में 15,000 मामले भी आए, इसका भी एस्टिमेट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आ चुका है। क्योंकि टेस्टिंग लगातार बढ़ती जा रही है। अब कल ही की हम बात करें तो करीब 45,000 जो है वो 24 घंटे के अंदर टेस्ट हुए हैं। तो उसके चलते जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और पिछले कई दिनों में तो हमने ये देखा कि दिल्ली ऐसा राज्य था कि जो नेशनल लेवल पे जितने कोरोना के मामले आ रहे थे उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिल्ली का था। तो ऐसे में चिंता का विषय जरूर है। वही कारण है कि आपने देखा पड़ोसी राज्य चाहे हरियाणा है, फरीदाबाद, गुड़गांव में हर कहीं टेस्टिंग शुरू कर दी गई है बॉर्डर पर और हर कहीं कोशिश की जा रही है कि कोरोना को कंट्रोल में करने के सारे उपाय किए जाए। बहुत शुक्रिया अरुण हंता हमारे साथ जुड़ने के लिए।